केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि बंगाल में जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। न्यूज 24 संवाददाता अमित कुमार से बात करते हुए गडकरी ने कहा कि बंगाल की जनता टीएमसी से निराश हो चुकी है और बीजेपी को 200 सीटों पर जीत दिलाने का मन बना चुकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के विशेष विमान से हम लोग उनके साथ हैं। वो चुनाव प्रचार में है, बंगाल के चुनाव प्रचार में। बंगाल चुनाव प्रचार की तरफ आप जा रहे हैं। जिस तरह से पूरी पार्टी लगी हुई है, 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन असली लग रहा है कि असली चुनाव मुकाबला जो है वो बंगाल में है। पूरी बीजेपी ने ताकत झोंक दी है बंगाल में ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने के लिए। देखिए, हम किसी को उखाड़ फेंकना नहीं चाहते, हम बीजेपी की जीत चाहते हैं। और बंगाल, केरल, तमिलनाडु, अभी तक हमने वहाँ जिस प्रकार से जीत मिलानी चाहिए वैसी नहीं मिलाई है। और इसलिए पूरी ताकत के साथ नड्डा जी के नेतृत्व में सब कार्यकर्ता हम पूरी ताकत से लगे हैं। और देखो, बंगाल ने सीपीएम लेफ्ट पार्टी की सरकार को आजमाया, बंगाल ने इसके पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार को आजमाया। दोनों से निराश होकर उन्होंने ममता जी को अवसर दिया। अब ममता जी से भी लोग निराश हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से अब नए परिवर्तन में वो बीजेपी को चांस देना चाहते हैं और इसलिए बंगाल की जनता बीजेपी को साथ देगी और हम चुनाव जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन जिस तरह से लग रहा है माहौल जो वहाँ पर बना है, क्या पार्टी में परिवर्तन की बात बार बार कर रही है, परिवर्तन होगा? क्योंकि वो बोल रही है कि मैं बेटी हूँ, बंगाल की बेटी हूँ। यहाँ पर कोई नहीं है जो बंगाल का, बीजेपी की तरफ से कोई बेटा सामने या कोई भी सामने नहीं है, खाली बंगाल की बेटी बोल रही है हमको, आपको हटाएगा। ये तो राजनीतिक बातें होती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उचित समय आएगा हम बिल्कुल हमारा बेटा या नेता कौन होगा ये तय कर देंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल की बात हो रही है, वो बोली कि मैं बंगाल की बेटी हूँ। और बार वो कहती कि बीजेपी तो बाहरी वालों की हो गई है, पूरी पार्टी गुजरात से आ रही है, नेता नितिन गडकरी हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, सब लोग बाहरी लोग ही आ रहे हैं। ये गलत बात है। ये अंदर और बाहर वाली क्या बात है? अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश, यही हमारी विचारधारा है। और हम ये मानते हैं कि बंगाल का इतिहास, संस्कृति, विरासत का हम सम्मान करते हैं और इसलिए इस प्रकार का जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर ना हम कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, न इसको अनुमति देते हैं। सबका साथ, सबका विकास, यही बात को लेकर हम आगे जाएंगे। और इसलिए ये चुनाव के फायदे के लिए ऐसी बातें कही जाती है, ये लोगों को भी पता है। लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं रखेंगे और बीजेपी का साथ देंगे। ममता बनर्जी कहती कि बीजेपी वाले मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पूरी जो केंद्रीय जो एजेंसीज हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, सबको लगा दिया। ममता को हरा नहीं पा रहे तो ममता के भतीजे पे, उनकी बहू पे, उस तरह से। देखो, ये गलत बात है। हम ईडी, सीबीआई का कोई उपयोग नहीं करना चाहते। हम विचारों की लड़ाई विचारों से लड़ते हैं। हमारे कार्यकर्ता के बदौलत लड़ रहे हैं। उल्टा हमारे आ रहे हैं कार्यकर्ताओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार हुए, अन्याय हुआ है और इसलिए काफ़ी कार्यकर्ताओं ने बलिदान भी किया है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। विचारों का मुकाबला विचारों से करना चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। हम लोग निश्चित रूप से शांति और सद्भाव को कायम रखें और लोकतंत्र की जीत होगी। हम सब लोग मिलकर चुनाव का ये उत्सव मनाएं, लड़े और निश्चित रूप से हिंसा से दूर रहे। यही मेरा बंगाल की जनता को और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान है। लेकिन आपके कार्यकर्ता थोड़े नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं कि सारे टीएमसी से लोग चले आ रहे हैं। एक तरह से टीएमसी की भी टीम बन जा रही है बीजेपी। जिस तरह से जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे वो भी पार्टी में आ गए हैं। देखिए, बीजेपी एक प्रवाह है और प्रवाह में छोटे मोटे प्रवाह मिलते रहते हैं और मिलने के बाद मुख्य प्रवाह में मिलकर वो अपना अस्तित्व उसमें विलीन कर देते हैं। हम एक जन पार्टी है, मास पार्टी है और पार्टी बढ़ती रहेगी, लोग आते रहेंगे, कारवा बनता जाएगा। विचार नहीं बदलेंगे। संगठन का डिफरेंस वाली जो बात थी वो बोल रहे हैं कि वो खत्म हो रही है, कि ऐसे लोग को आप शामिल कर रहे हैं। हमारे पास आए हुए लोग जो है बिल्कुल हमारे पार्टी के विचारों के अनुरूप ही काम करेंगे, ये मेरा विश्वास। ममता बनर्जी कह रही कि वॉशिंग मशीन हो गई है बीजेपी, जो यहाँ जाते साफ, गंदे लोग जाएंगे साफ हो जाएंगे। ये अच्छी बात है। अगर इस देश की बुराई को, अगर किसी भी व्यक्ति को गुण दोषों के साथ स्वीकार करते हैं और वो व्यक्ति अगर पार्टी में शामिल होकर अपने दोषों को छोड़कर कर अच्छा बनता होगा तो इससे अच्छी और क्या बात है। लेकिन जिस तरह के विधायक लोग आए हैं, क्या सबको टिकट भी देगी पार्टी? क्योंकि उन लोगों की, आम लोगों की नाराजगी ऐसे विधायकों से, ऐसे नेताओं से है, टीएमसी के लोगों से, जो वहाँ पे कल तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है और परसों भी है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में इसका निर्णय होगा। एक और सवाल है कि राहुल गांधी, हालांकि लग रहा है कि इस बार बंगाल में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है कांग्रेस पार्टी को, वो पूरी जो फोकस वो केरल में लगा के रखी हुई है।
वो पुशअप करते भी दिख रहे हैं, समुद्र में कूदते भी दिख रहे हैं। एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता वाली कहानी थी। मैंने उनके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। अब वो कांग्रेस के भविष्य के प्रति इतने निराश है कि उनको लगता है कि शायद पानी में कूदने से कहीं ऊपर आएंगे तो कुछ फ़ायदा हो सकता है क्या, इसलिए शायद कूदते होंगे। पर एक बात जरूर है कि कांग्रेस के भविष्य के प्रति नेता और कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बहुत कम हो रहा है और उनके मन में अब ये विश्वास नहीं रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व उनको जीत दिला सकता है और इसलिए काफ़ी बड़ी निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है और उसके कारण कांग्रेस पार्टी में अपने अंतर्गत समस्या से कांग्रेस पार्टी जूझ रही है। मैं तो ये अपेक्षा रखता हूँ कि लोकतंत्र में जितना मजबूत सत्तारूढ़ पार्टी चाहिए उतना मजबूत विपक्ष भी चाहिए और इसलिए कांग्रेस मजबूती के साथ विपक्ष का काम करे, इसी में लोकतंत्र की जीत है। आखिर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगाना गलत था। देर से क्यों ना वो सच बोले, ये अच्छी बात है। अगले सवाल से पूछी कि बार बार ये बात हो रही, ममता कह रही कि मैं तो हूँ, मैं तो मेरे मुख्यमंत्री के तौर पे हूँ, बीजेपी के पास चेहरा कोई नहीं है। उचित समय हमारा चेहरा आएगा, हमारे पास बहुत चेहरे हैं और बंगाल का ही होगा और हम उसको उचित समय जाहिर करेंगे। 200 प्लस का जो आंकड़ा था वो पूरा कर पाएंगे आप लोग? 100% हमारे को मेजोरिटी मिलेगी और हमारी सरकार आएगी, ये मेरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद। नितिन गडकरी ने फिर दावा किया कि जो 200 का आंकड़े की बात हो रही है, दावा सच होगा और सरकार जो है वो बीजेपी की बनेगी। अमित कुमार, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।